आदि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। जन सुनवाई आज आपको दिखाएंगे लाइव, ताकि आपको पता चल सके कि मध्य प्रदेश में जन सुनवाइयों के क्या है हाल। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में खुद जन सुनवाई का जायजा लेकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था। इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा देते हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का उतनी त्वरित गति से समाधान हो रहा है? संदर्भ में जन सुनवाई और जल सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। और अब इंदौर में जहरीले पानी कांड के बाद सीएम डॉक्टर यादव के निर्देश पर सरकार जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पेयजल सुधार को लेकर फुल एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान लॉन्च किया गया है। वहीं अब हर जिले में मंगलवार को जल सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच जन सुनवाई में कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। सागर में कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान एक युवक ने पंचायत सचिव से तंग आकर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस और कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारियों ने युवक से पेट्रोल की बोतल छीन ली और आत्मघाती कदम उठाने से रोक लिया। युवक इस बात से परेशान था कि उसके पिता को पट्टे की जमीन मिली थी। उनकी मौत के बाद वह मां के नाम पर पट्टा करना चाहता था, लेकिन गाँव के पंचायत सचिव ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और खेती भी नहीं करने दे रहा। जन सुनवाई में मौजूद प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आए। तहसीलदार ने शिकायत की जांच कर निराकरण करने के लिए कहा। वहीं हरदा की नगर परिषद सिराली का कचरा वाहन सुधारने के बाद जब मैकेनिक को उसकी मेहनत की राशि नहीं मिली तो वह हाथ में कटोरा लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने खड़ा हो गया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को युवक का लंबित भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। ग्वालियर नगर निगम की जन सुनवाई में एक गले में आवेदनों की माला लटकाए पहुंचा। इस शख्स का आरोप था कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने उसके घर के बाहर अवैध शौचालय बना दिया है। वह नगर निगम से इस अवैध निर्माण और उससे होने वाली परेशानी की शिकायत कर रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं सीधी में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही बाल बच्चों के साथ अपने घर बचाने की गुहार लेकर पहुंचे। पीड़ितों का आरोप है कि पुनर्धनत्वीकरण योजना के तहत उनकी जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए उन्हें जबरन हटाया जा रहा है। एसडीएम ने कहा कि प्रभावितों के साथ न्याय किया जाएगा, उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा। मंडला में जन सुनवाई में घुघरी क्षेत्र के कचनारी गांव से पहुंचे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर की गाड़ी तक घेर ली। ग्रामीणों का कहना है कि वे अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां बिजली नहीं पहुंची, वहां भी हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने एक टीम गठित कर दी जो पूरे मामले की जांच करेगी। दोषी ठेकेदारों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सतना के नया गांव में तालाब विस्तार के दौरान प्राचीन कुंड कुएं क्षतिग्रस्त होने पर ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर से जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई करते हुए धार्मिक धरोहर के संरक्षण की गुहार लगाई है। तो हर मंगलवार कोशिश होती है हमारी कि जहां समस्याओं के हल करने के दावे किए जा रहे हैं, वहां पर समस्याएं हल हो भी रही हैं या नहीं। जन सुनवाई में लोग पहुंचते हैं, कई बारी बार जाते हैं, महीनों जाते हैं, हर मंगलवार पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का समस्याओं का, परेशानियों का त्वरित गति से समाधान भी होता है। खुद जब मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी चाहिए कि उनकी मंशा के अनुरूप काम करें, लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं, यही जानने की कोशिश करेंगे। लिए चलते आपको हमारा सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी तरफ, और उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र में जन सुनवाई के क्या है हाल, कितने लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है, और हम जब हर हफ्ते देख रहे हैं तो क्या बदलाव आपको नजर आता है? सोमनाथ, क्या वाकई हम जिस मंशा से इस जन सुनवाई को किया जा रहा है, क्या वो मंशा जमीन पर खरी उतर रही है? जी
देखिए बता दें, जन सुनवाई आयोजित होती है, लेकिन क्या है, जमीनी स्तर पर उसकी हकीकत कुछ और रहती है। अनाड़ी टीवी लगातार उस चीज को बताता है कि इस तरह की दिक्कतें आ रही है। क्या हो रहा है कि जो निचले अधिकारी है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बड़े अधिकारी आदेश दे देते हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई तुरंत नहीं हो पा रही है। और कई बार देखा गया है, पिछली जन सुनवाई में भी लोग जिस व्यक्ति की शिकायत करें, जिस तहसीलदार की शिकायत करें, जांच तहसीलदार के पास जा रही है। तो ये थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता है। और सबसे बेहतर यही होगा कि इसमें जो बड़े अधिकारी हैं, जो जैसे जिला कलेक्टर है, पुलिस अधीक्षक है, नगर निगम कमिश्नर है, इनको प्रमुख रूप से इसको ध्यान में देना पड़ेगा कि कहाँ पे कमी आ रही है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए। और जो लगातार फरियादी हर मंगलवार को आ जाते हैं, दोबारा आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, यहाँ तक कि कई बार देखा गया कि 2-2 साल से चक्कर लगा रहे। तो क्या कारण है कि 2 साल से चक्कर लगा रहे, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की जो समस्याएं इनको दूर करने के लिए अधिकारियों को या टीम वर्ग या जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा कि ये समस्याएं क्यों बनी हुई है। क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जन सुनवाई करने के बाद आदमी सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकारी दबाव की वजह से सीएम हेल्पलाइन को भी हटवा दिया जाता है। अभी मैं कलेक्ट्रेट जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़ा हूं, जहां पर जन सुनवाई आयोजित की है, लेकिन आज यह जन सुनवाई छुट्टी का असर दिख रहा है, क्योंकि 31 मार्च है, कल भी छुट्टी थी, इससे पूर्व भी छुट्टियां थी। तो छुट्टियों का असर को देखते हुए आज जन सुनवाई में कम स्तर पर अभी ज्यादा से ज्यादा 17-18 लोग आ चुके हैं जन सुनवाई में। काफी कमी आई है जन सुनवाई में आज की बात की जाए तो इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार किसान अपनी समस्या लेके आते हैं, उनकी परेशानी लगातार बनी हुई है कि उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, कई समस्या यानी पिछला भुगतान उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और पानी की समस्या को लेकर भी लगातार आप जल संकट, जो कि जबलपुर में जल संकट नहीं होना चाहिए, नर्मदा नदी बिल्कुल पास में है, इतना सरकार की नल जल योजना जो चल रही है उसको लेकर भी काफी काम किए गए, लेकिन फिर भी अगर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए, कई क्षेत्रों में जहां पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, पाइपलाइन में लीकेज है, इन सबको सुधार की आवश्यकता अति आवश्यक है। जी बिल्कुल ज़रूरी है कि जो चीज़ें धरातल पर जिसके वादे दावे किए जाते हैं वो ठीक से हों, सुधार की आवश्यकता भी आप बता रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में आम जनता को राहत तो मिल रही है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर थोड़े कम काटने पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई गंभीर और चौंकाने वाले मामले भी हैं जो हम रिपोर्ट में भी आपको बता चुके हैं। आइए हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर में जहरीला पानी कांड के बाद सरकार ने जल सुनवाई, पानी को लेकर जल सुनवाई शुरू की थी, और ग्राउंड पर इसका कितना असर है, जन सुनवाइयों में कितना असर दिखाई दे रहा है? जी अनम्यूट कीजिएगा योगेश। देखिए पारुल, जन सुनवाई का सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो शिकायत अगर किसी विभाग में जाती है तो उस विभाग से रिलेटेड कई विभाग होते हैं, जिस कारण से मामला पेंडिंग हो जाता है। और कलेक्टेड जन सुनवाई में आने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि सभी विभाग एक ही जगह पर बैठते हैं, एक ही स्थान पर बैठते हैं। तो जब किसी शिकायत का निराकरण करने की बारी आती है तो उस निराकरण के लिए अगर कोई और विभाग अगर मान लो उससे रिलेटेड है तो वहीं के वहीं इसका समाधान कर जाता है, वहीं के समस्या का निराकरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इंदौर कलेक्टेड में जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कलेक्टेड ऑफिस है, और इंदौर कलेक्टेड ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, और यहाँ पर लोग अधिक शिकायत की घटना के अंदर का हॉल के अंदर भी ले जाऊंगा तो वहाँ कितने विभाग बैठे और किस तरह से जन सुनवाई होती है। यहाँ पर बाहर लंबी कतारें, बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, क्या शिकायत है, किस तरह की शिकायत लेकर आप आ रहे हैं वो हम सबसे पहले बता दें, फिर मैं आपको अंदर का हाल भी दिखाऊंगा किस तरह से कलेक्टेड जन सुनवाई में लोगों की समस्या क्यों होती है। बड़ी समस्या इसलिए होती है कि इंदौर में कई अवैध कॉलोनियों के मामले होते हैं, अवैध बस्ती की बात से मामले होते हैं, अवैध मकानों को लेकर मामले होते हैं, तो कई मामले आपसी विवाद को लेकर भी होते, तो जिलाधीश कार्यालय में सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। हम जानना चाहेंगे किस तरह की शिकायतें लोग लेकर और क्या प्रमुख समान। आपका नाम क्या है? बोलो, बताइए क्या समस्या है आपकी और आप जन सुनवाई में आए हो, कितनी बार आज तो क्या इसका समाधान निकलने की उम्मीद है? 15 दिन से कलेक्टर चक्कर लगा रहा हूँ, 2 बार मैंने जन सुनवाई में आवेदन भी दे दिया, लेकिन मेरा कोई समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है। मेरा रास्ता पड़ोसी द्वारा रोक दिया गया, ठीक है, जिसमें आदेश जमींदार से पूर्व तहसीलदार से खड़े थे, आदेश पहले कि ये रास्ता हुआ है, लेकिन ना तो आदेश क्या कार्रवाई हो रही है, उल्टे मुझ पर लोगों ने झूठे आरोप लगा रहे हैं, हमारे करना। तो ये रास्ता कौन पड़ोसी लोग है,
और अपनी पड़ोसी लोगों का लगा रुक गया है। उनका प्रभावशाली प्रभावशाली लोग, राजनीतिक लोग किस पार्टी के तल के लोग? जैसे बीजेपी से जुड़े लोगों की बात है, मतलब भाजपा से जुड़े हो लोग ज्यादातर अवैध जी जी। अभी शिकायत कहाँ पर क्या? कलेक्टर साहब को नीचे से लेके उस अधिकारी तक सबको दी। जनसुनवाई की बात खूब मामला आ गया, क्या बोले? बस करते हैं। तो अभी आज क्या समस्या की? आज मैं आपके इस तरह कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ। कलेक्टर साहब नहीं? हाँ, कलेक्टर साहब नहीं, मैं इसमें आपका नाम क्या? क्या समस्या आपकी जनसुनवाई में आना पड़ा? वैसे तो हम हर बार समस्याओं के लिए कलेक्टर कार्यालय में आते हैं, लेकिन आज एक समस्या जैसे कि शासन प्रशासन की एक अभियान चल रहा है नशे के विरुद्ध, लेकिन प्रशासनिक जो सिस्टम है वो खुद ही वाइट शॉप खुलवाते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम देखें तो ऑलरेडी 2 वाइट शॉप है, वहीं पर 200 मीटर पर एक और वाइट शॉप खुली जा रही है और वो पूरा वो व्यस्ततम एरिया है। यहाँ पर पूरा स्टूडेंट हब है, कोचिंग है, रहवासी क्षेत्र है, सामने पेट्रोल पंप है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक और वाइट शॉप की क्या जरूरत पड़ती है? क्या शासन प्रशासन चाहता है कि सब बेवड़े बन जाए, सब नशेड़ी बन जाए, सब पीने लग जाए? यानी कि पिएंगे तो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल भी करेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने हमसे उनसे भी आग्रह है, क्या सरकार ने जब सत्ता में आए थे तो जब उन्होंने कुछ जारी किया था, नोटिस जारी किया था कि हर 200 किलोमीटर पर एक पॉइंट ऑफ ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहूंगा कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो है शराब दुकानों को कम करने और शराब एक वादे को लेकर चल रही कि महेश्वर में जो एक कैबिनेट की बैठक तक ये उम्मीद जताई जा रही है सर मध्य प्रदेश पूर्ण तरह से शराब बंद हो जाएगी, क्योंकि धार्मिक स्थलों को शराब बंद। लेकिन इस तरह से एक युवती हो रही है, आप आइए, आपका नाम? लौटूंगी आपके पास। मेरा मालवा इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ था सर। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास वापस। आप उमरिया से दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशिकांत भी हमारे साथ सिंगरौली से जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आपकी तरफ आ रही हूँ। सिंगरौली जैसा आदिवासी क्षेत्र, दूर दराज ग्रामीण अंचलों में लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में जनसुनवाई कितनी प्रभावी साबित हो रही है और वहाँ के लोग वाकई क्या सिस्टम से खुश हैं, सिस्टम के काम से खुश हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं सिंगरौली की बात करूं तो सिंगरौली जैसा कि पता है ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है और इसके साथ साथ सिंगरौली जो है ये औद्योगिक इलाका भी है। यहाँ पर जो है कंपनियां जिस तरह से तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं, लगातार लोगों की जमीनें अधिग्रहित हो रही हैं, लोग यहाँ से लगातार विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन उसके एवज में लोगों को यहाँ पर बेरोजगारी, विस्थापन, भ्रष्टाचार जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो पूर्व में कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां एनसीएल और एनटीपीसी, इनके द्वारा तो किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई, वहीं पर जो मापदंड है उनका पालन किया गया, लेकिन वर्तमान समय में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर अपना आशियाना बना रही हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को विस्थापन और बेरोजगारी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों से होकर गुजरना पड़ रहा है और कंपनी पर मानकों की अनदेखी का भी आरोप लगा है। वही हम बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासियों के हित में जो चीजें होनी चाहिए थी वो वास्तविकता में जमीन पर वो चीजें नजर नहीं आती हैं। जमीन पर चीजें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन दावे और वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से लेकर कई ऐसे बड़े मामला भी जन सुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बताया जाता है कई सारे लोग हैं जिनकी परेशानियां हल होती हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनको निराशा हाथ लगती है। वापस आ रही हूँ, दीपक उमरिया से हमारे साथ जुड़े। उमरिया के आसपास के इलाके जो बुनियादी समस्याएं जैसे बिजली पानी जैसे समस्याएं हैं, जमीन विवाद है, इस तरह की समस्याएं भी काफी आती हैं और उनके समाधान के लिए प्रशासन दावे करता है, लेकिन दावों की हकीकत जमीन पर क्या है, बताइए। अगर दावे और हकीकत की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आज जन सुनवाई है और यहाँ पे एक भी आदमी ना ही ग्रामीण आया हुआ है, ना ही शहर से लोग यहाँ पे आए हुए। उम्मीद खो चुके हैं इन जन सुनवाई में। यहाँ पे अधिकारियों के पास में आवेदन तो ढेरों आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका निराकरण नहीं किया जाता है। रही बात बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, अगर यहाँ पे जैसे पानी की समस्या हो गई है, किसान से संबंधित समस्या हो गई है या अन्य और भी समस्याओं को लेकर के जब यहाँ पे जब नागरिक वासी जब यहाँ पे उम्मीद लेकर के आते हैं तो उन्हें निराश होकर के जाना पड़ता है।
यहाँ पे आवेदन तो लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें तारीख पे तारीख दी जाती है। यहाँ पे सारे अधिकारी बकायदे बैठते हैं, चेंबर में बैठते हैं और इनका जो आवेदन होता है, आवेदन भी स्वीकार किया जाता है, बकायदे उसमें सील लगाया दिया जाता है और उन्हें अगली डेट दे दी जाती है। यहाँ पे काफी लोग निराश है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आज जन सुनवाई का दिन है, मंगलवार है और यहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे लोग निराश हो चुके हैं, उम्मीद हो चुके हैं। जो सरकार की जो योजना है, जो सरकार ने जो जन सुनवाई एक रखी हुई थी कि जिला में, तहसील में लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये काउंटर है, यहाँ से लोग अपनी बकायदे रसीदें यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे जो आवेदन देते हैं यहाँ से वो रिसीविंग लेते हैं। यहाँ पे अब लोग थक चुके हैं, अब लोग निराश हो चुके हैं जन सुनवाई से। अब उन्हें विश्वास नहीं रहा है। जी, निराशा है, विश्वास नहीं है और ये भरोसा अगर प्रशासन की तरफ आम जनता का कायम नहीं हो पा रहा है तो काफी दिक्कत है। फिर ये बड़ी समस्या है, क्योंकि आम जनता फिर किसके पास जाएगी अपनी परेशानियों को लेकर, दिक्कतों को लेकर। यही तो सहारा होता है कि आप जाके प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं बताएं। और मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप बिल्कुल ये चीज नहीं है उमरिया में जो आप बता रहे हैं कि लोगों का भरोसा ही उठ रहा है जन सुनवाइयों से। ठीक है, लौट रही हूँ आपकी तरफ। जन सुनवाई में शिकायतें पहुंच रही हैं, निराकरण हो रहे हैं सोमनाथ, लेकिन क्या वाकई समस्याओं के समाधान में उतना एक्शन दिखाई दे रहा है? एक्शन मोड के बावजूद, सरकार का एक्शन मोड है, मैंने कहा सीएम की मंशा अलग है, लेकिन जो गंभीरता प्रशासन की होनी चाहिए समस्याओं को सुनकर, क्या वो दिखाई देती है? देखिए, प्रशासन की बात की जाए तो अगर फरियादी बार बार आ रहा है तो उसमें ये समझ में आता है कि फरियादी की सुनवाई नहीं हो पा रही है, प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो समस्याएं त्वरित निराकरण करनी चाहिए, जैसे छोटी छोटी समस्याएं लेकर भी कई लोग आते हैं। अगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बात की जाए तो वहां पर थाने में सुनवाई ना होने की वजह से लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आते हैं कि थाने में सुनवाई नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, या आरोपी अभी भी फरार है, या धमकी दी जा रही है, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। अगर थाने में सुनवाई हो जाती है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें पुलिस अधीक्षक को संज्ञान लेकर इस तरह की क्यों शिकायत बढ़ रही है, क्यों यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। और त्वरित सबसे बड़ी खास बात यह है कि अधिकारी को ही तुरंत बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब अधिकारी खुद बैठेगा तो उसको फीडबैक समझ में आएगा कि किस तरह की शिकायत आ रही है। इसी तरह नगर निगम में लगातार पानी की समस्या को लेकर, जो नाली सड़क है उसकी समस्याओं को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, इस तरह की शिकायतें लगातार आती रहती है। नगर निगम कमिश्नर को भी इसमें त्वरित बैठ के निराकरण करना चाहिए। यहाँ तक कि नगर निगम महापौर भी कुछ जन सुनवाई में, 1-2 जन सुनवाई में बैठे थे जहां निराकरण किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में आ गया। इसी तरह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में, क्योंकि पूरे जिले भर से सब उम्मीद रहते हैं, 40 से 45 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद उनकी एक यही रहती है कि इस दरबार में हम आएंगे तो हमें इस दरबार में फायदा मिलेगा और हमारी सुनवाई होगी। लेकिन उसके हाथ में निराशा ही हाथ आती है। जिस तरह इसमें सुधार की अति आवश्यक है, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि जितनी बेहतर जो समस्याएं हैं, जो भी जनता की समस्याएं हैं, उनका तुरंत निराकरण जन सुनवाई के माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही साथ सीएम हेल्पलाइन भी उसी का एक माध्यम तैयार किया गया। तो लोग परेशान होकर ही शिकायत करने आते हैं, क्योंकि जबरदस्ती कोई शिकायत करने के लिए नहीं आएगा। अपना किराया लगा के, समय बचाकर, समय निकालकर यहाँ पर आना पड़ता। तो इसमें सुधार की आवश्यकता बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जमीनी स्तर कुछ और नजर आती है। जी बिल्कुल, लेकिन योगेश ये भी जरूरी है कि कहीं से अगर शिकायतें मिल रही हैं, इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम चेताने की कोशिश करते हैं, जमीन पर क्या है वे बताने की कोशिश करते हैं, तो क्या कोई जवाबदेही तय होती है? अगर कहीं पर शिकायतें हो रही हैं तो ये जरूरी भी है कि ऐसे अफसरशाही को, ऐसे अफसरान को उनकी लगाम कसी जाए, क्योंकि जो उनका काम है वो कर नहीं रहे हैं, जहां बैठना चाहिए वहां बैठ नहीं रहे हैं। और अगर जब तक लगाम नहीं कसी जाएगी, जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो फिर ये शिकायतें आती रहेंगी। फिर भरोसा उठने जैसे दीपक भी बता रहे थे कि लोगों को भरोसा ही नहीं रहा है कि अब ऐसी जन सुनवाइयों में काम भी हो रहे हैं। देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि जन सुनवाइयों का जो सबसे बड़ा होता है, लोगों को आस कि हमको शिकायत का निराकरण किया जाएगा। ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी उम्मीद होती है
इस लंबी कतार के बाद में वो सभा प्रेक्षक यहाँ पर इंदौर कलेक्टर है वो यहाँ पर बैठते हैं, और उसके अलावा जो अन्य विभाग है वो भी मैं आपको देखा कितने अन्य विभागों के, और ये सरकारी का हो, एमपीपी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे राजस्व हो, ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए। और ये सारे अधिकारी बैठे हैं जो उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। एक स्थान पर सारे लोगों को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा है जो अन्य विभागों से रिलेटेड अगर समस्या है तो यहाँ पर दूर हो जाए। लोकतांत्रिक देश है, शिकायतों का मार है, ऐसे में एक दिन अगर मिलता है तो यहाँ काफी होता है, क्योंकि एक दिन में इतनी लंबी कतार है, उसके बाद में आवेदन कितना काम होता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। कई बार लोगों को एक बार नहीं अनेक बार जन सुनवाइयों में आना पड़ता है, और इस कारण से लोगों की समस्याओं का निराकरण हो भी जाता है और कई लोगों से नहीं होता है। तो उम्मीद लेकर आते हैं यहाँ पर आज जो कलेक्टर इंदौर वो नहीं है, इनकी अनुपस्थिति में जो अन्य अधिकारी जो जिला कार्यालय कार्यालय का अन्य अधिकारी एसडीएम एडीएम वो सारे सुनवाई कर रहे हैं। आज ये सभी विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता, राजस्व, जितने भी विभाग इंदौर जिले में जितने विभाग कार्यरत तो उन सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर बैठे से संबंधित नगर निगम हो गया, जनजाति कार्य विभाग, आयुष विभाग हो गया, डाक विभाग, सभी विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हैं और उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें, जैसा कि सोमनाथ ने बताया कि कहीं ना कहीं सरकारी धरना वो कहीं ना कहीं इस तरह का है, इतनी जल्दी इन सब समस्याओं को करना नामुमकिन या इस पूरी व्यवस्था को बदलना नामुमकिन है। व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। व्यवस्थाओं में लगातार किसी न किसी परिवर्तन की उम्मीद लोग करते हैं, और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यही कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, लोगों की समस्या दूर हो। लेकिन इसके लिए एक एक व्यक्ति तक पहुंचना होगा, एक एक व्यक्ति की समस्याओं तक पहुंचना, ये तो एक अलग यहाँ पर आ गया। लेकिन इस तरह की शिकायतें और हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? कितने मंडलों इसमें क्या है? उस समय शासकीय भूमि मिशन बंदोबस्त रास्ता मत की भूमि पे अतिक्रमण करके दीवार बना दिया। साल 1.5 साल से परेशान हो रहा हूँ। जनसुनवाई में आप लगा के आया था, कुछ भी काम सिर्फ नाम की रह गई है। ये शिकायत कितनी बार आपने जनसुनवाई की? 10 से 15 बार दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी कोई क्या जा रहा है? मतलब वहां से क्या कार्यवाही चल रही हो रही? तो इसकी शिकायत आपने ऊपर लाइन पे भी कर रखी है, तहसील में बुला के हटवा देते, बोले निराकरण किया जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ा ये है दुर्भाग्य की जो व्यक्ति स्वयं हेल्पलाइन में शिकायत करता है उनको कार्यालय में बुलाया जाता है और उनसे कार्यालय में बोलकर ये जो हेल्पलाइन में शिकायत उसको बंद करवा दिया जाता है तहसील में बुलाकर। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर ऊपर जाए तो कहाँ जाए? मुख्यमंत्री तक की बात अगर पहुंचाई जाती है तो वहां से पहले उनको शिकायत को बंद कर दिया। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और यही कारण है कि सोमनाथ को कह रहे हैं उसको हम भी कहीं ना कहीं बात को एग्री है कि लोगों ठीक है, लौटूंगी योगेश आपके पास। वापस हम आपको सिंगरौली लिए चलते हैं। जब बात जनता की समस्याओं की हो तो समस्या चाहे छोटी हो बड़ी हो उसे समय के साथ पता चलना चाहिए कि उसकी समस्याओं का हल होना है या नहीं होना है। क्या आश्वासन मिलता है? जल्दी से बहुत शॉर्ट में बताइए। बात करूं, यहाँ पर जनता बड़ी आस के साथ में जन सुनवाई में पहुंचती है और यहाँ पर अपनी समस्या जो है जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखती है। कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास होता है कि उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ एक कोरम पूरा किया जाता है और लोगों की समस्याएं यदि ढंग से सुनी जाए और उनका यदि समस्याओं का निराकरण किया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है ये काफी कम हो जाएगी। महिलाओं बुजुर्गों की बात करें दीपक, गरीब लोगों की बात करें, कमजोर वर्ग की बात करें, इनको कितना रिस्पांस मिलता है? जल्दी से बहुत शॉर्ट में। जी, महिलाओं और यदि बुजुर्गों की बात करें तो हाँ कहिए दीपक। ओके, अगर हम गरीब किसान या गरीब मजदूर या बुजुर्गों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्हें सिर्फ यहाँ पे निराशा मिलती है। यहाँ पे उनका जन सुनवाई में सिर्फ समय और तारीख दी जाती है और यहाँ पे उनका निराकरण नहीं किया जाता है। यहाँ पे काफी परेशान लोग तो फिर जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब समस्याओं का समाधान नहीं है तो फिर जन सुनवाई का नाम देकर लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कोई मौजूद है? 30 सेकंड में अपनी बात कीजिएगा सोमनाथ, बहुत कम समय, जल्दी से। पारुल जी बता दें कि जमीनी फर्जीवाड़ा, किसानों की जमीन का फर्जीवाड़ा की शिकायत कई बार लाए हैं और हम बात कर रहे हैं इनसे किस तरह की शिकायत है ये बताएं। कुंडम तहसील, जबलपुर कुंडम तहसील के अंतर्गत राजा मुलई में कम से कम 500 एकड़ जमीन
जो नई के हल्का में आती, कुंडम के अंतर्गत आती है, फर्जी वाले तरीके से मौका बिल्डर को बेच दी गई। किसान को नोटिस मिलने पे ज्ञात हुआ कि उसकी ठीक है, आप जमीन का चर्चा नाम परिवर्तन कीजिए, हो। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर बार जब जन सुनवाई है तो जनता की आवाज प्रशासन तक, अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। फिलहाल समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जन सुनवाई लाइव दिखाने की कोशिश आपको थी ताकि आपको भी समझ आ सके कि जन सुनवाई में असल में क्या हो रहा है, प्रशासन तक भी ये बेल पहुंचे, अलार्म पहुंचे कि असल में हकीकत क्या है, क्योंकि मंशा अलग है, दावे अलग हैं, बातें अलग है और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। गरीब, कमजोर वर्ग, इनको तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जरूरी है कि प्रशासन वहां पर निगरानी रखे, जो बड़े अधिकारी वो निगरानी रखे कि सिस्टम में बैठे हुए लोग जन सुनवाई में करते क्या है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।